नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और ये सुबह का टाइम है और आज है दिन मंगलवार। मंगलवार को कनक का पीटी रहता है, तो ये पीटी यूनिफॉर्म पहन के तैयार हो गई और तैयार होकर के कान्हा के साथ खेल रही है, क्योंकि कान्हा साथ साथ ही जगा हुआ है। मतलब ये यूँ कह लूँ कि ये सही से रात में सोया ही नहीं है, या तो फिर मुझे भी सोने नहीं दिया है, क्योंकि जब वो नहीं सोएगा तो मैं कैसे सो सकती हूँ। और मैं यहाँ हॉर्लिक्स बना रही हूँ कनक के लिए। कान्हा तो पीता नहीं है, पता नहीं क्यों कान्हा पीता नहीं है। और कान्हा के उम्र की जब कनक थी ना, तो वो बहुत मज़े से पीते थे। मतलब उसी टाइम से, जब वो 2 साल की थी, उसी टाइम से उसकी जो आदत लगी है ना, अभी तक हॉर्लिक्स की है। और देख लो टाइम हो गया, मैं जगी हूँ सो के और मैं चली नहाने, क्योंकि मैं सो गई थी कनक के जाने के बाद। यहाँ देखो कान्हा भी सो गया था, रात में परेशान करके अभी अपनी नींद पूरी कर रहा है। रात में परेशान करता है, दिन में मजे से सोता है, वो भी बहुत मुश्किल से सुलाई हूँ। रात में मुझे सोते सोते ही 1 बज गया। 3 बजे से जो नौटंकी शुरू किया है ना, मतलब सो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सोता है, सोता है। पर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में एक बार उठ के रोएगा। आप उसको शांत कराने के चक्कर में मेरी नींद जाती है। वो तो अपनी नींद पूरी कर रहा है, मैं चली काम करने, क्योंकि पानी बंद हो जाता है 10 बजे। काम चल रहा है बिल्डिंग में, इसलिए मैं सुबह जगी हूँ। सुबह क्या जगी हूँ, कनक को स्कूल भेज के मैं सो गई थी। और फिर जब जगी हूँ तो सबसे पहले ब्रश करके नहाई हूँ, झाड़ू पोछा नहीं की हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा के चक्कर में कान्हा भी जग जाता और पानी भी चला जाता। तो अभी मैं जा रही हूँ झाड़ू पोछा करके खाना बनाऊँगी। देखती हूँ कान्हा जब जगता है तो फिर कैमरा उठाऊँगी, तब तक के लिए काम करती हूँ। नहा धो कर के आई, उसके बाद मैं इसे जगाई हूँ कि बेटा अब जग जाओ, 10:30 हो गए। क्योंकि अगर अभी ये नहीं जगेगा ना, तो फिर क्या करेगा कि मुझे परेशान करेगा पूरा दिन। नींद तो इसकी पूरी हो गई होगी। और ये देखो मेरे घर में बिन बुलाए मेहमान, पता नहीं क्यों छिपकली वगैरह भरे हुए हैं आजकल। और बरसात का टाइम हो रहा है, मतलब सावन भादो, तो इस वक्त मैं भगाना भी नहीं चाहती, और भगाना नहीं चाहिए कहते हैं। तो इसीलिए मैं घर में पाल रही हूँ। 2 महीने बाद, मतलब 1 महीने बाद भगा दूंगी। और कान्हा यहाँ अनार छिलवा लिया है अपना, और एक दाना मुझे नहीं देगा। मुझे क्या, किसी को भी नहीं देगा। एक जो एक दाना होता है ना सिंगल, वो भी नहीं देगा और गुस्सा करेगा। नहीं, बउआ खा, बउआ खा। मतलब किसी भी तरह मैं कनक को छुपा के देती हूँ। अगर वो रहती है ना, तो मतलब छीलते छीलते ही मैं छुपा के हल्का सा उसे दे देती हूँ, वरना ये तो देने से रहा, मुझे ही नहीं देता। और देखो कैसे फ़ोन मांग रहा है कि मम्मी फ़ोन दो, बउआ खाना खा। मतलब ये यही खा के चल रहा है। चलो, इसका चावल वावल पे तो ध्यान रहता नहीं है उतना, रोटी पे नहीं रहता। चावल तो खाता है पर रोटी नहीं खाता। पर हाँ, वो भी बहुत कम खाता है। चलो कोई बात नहीं, कुछ तो मेरा बेटा खा रहा है। और यहाँ देखो बारिश आ गई है बहुत जोर की। तो कान्हा और मैं दोनों ही चले आए बालकनी में। मैं लेके आई कान्हा को कि चलो बारिश दिखा के लाती हूँ। और बारिश, अच्छी खासी बारिश हुई है। और उसके बाद गर्मी में बढ़ाव हो गया। मतलब गर्मी बढ़ गई है। बारिश आई, जोर से, जोर से। छाता लेकर, पैर फिसल गया, ऊपर छाता। हम खाली तुम्हारा हम सुनाई पड़ता है। फिर मैं निकल गई कनक को लाने, क्योंकि टाइम हो गया था कनक को लाने का। और कान्हा था सामने काकी के पास। अभी तो खैर जब मैं कनक को लाने गई तब बारिश नहीं हो रही थी, पर बारिश जो हुई है उसकी वजह से प्रॉब्लम रास्ते में बहुत हो रही थी। क्योंकि पहले नंबर तो भीड़ बहुत हो जाती है, सब लोग छतरी लेकर निकलते हैं। और रास्ते में भी गड्ढा वड्ढा बहुत हो चुका है। तो दिखाती हूँ मैं मम्मी वापस आते
टाइम की रास्ता हमारा कैसा हो गया है। ये मंगलसूत्र टूट गया इसका। कनक ने अपना आईडी कार्ड तोड़ दिया है। कोई बात नहीं, आईडी कार्ड का जो होता है वो मैं ठीक कर दूंगी। आईडी कार्ड नहीं टूटा है, उसका जो धागा होता है वो टूटा है। और रास्ते देख लो कैसे पथरीले, मतलब गड्ढीले हो गए, पथरीले नहीं कह सकते, गड्ढीले हो गए, गड्ढे गड्ढे। और ये देखो नाला, अगर इसमें कोई भी गया ना तो मतलब कमर तक तो डूब ही जाएगा। और ये हमारी कोलकाता की शान, पीली वाली टैक्सी, शान नहीं पहचान कह सकते हो। और ये हमारे रास्ते पे देखो कितने सारे गड्ढे हैं। और इतने सारे गड्ढे इस एरिया में होना बहुत मतलब शर्म की बात है यार, क्योंकि ये एरिया, जिस एरिया में मैं रह रही हूँ, मतलब हाई प्रोफाइल ऐसा कहते हो या फिर मतलब कुछ भी कह लो आप अपनी भाषा में, आप समझ गए होगे। और इस जगह पे इतने सारे गड्ढे वड्ढे होना तो थोड़ा सा दिक्कत लगता है। यहाँ हर जगह देखती हूँ मैं कि ट्रैफिक पुलिस रहता है। मतलब यहाँ से जब मैं कनक को लाने जाती हूँ, इतने में मतलब 10 मिनट भी नहीं लगता, 3 ट्रैफिक पुलिस, और फिर भी इतने गड्ढे। और यहाँ कान्हा बालकनी से हमें हाय कर रहा है कि मम्मी क्या लेके आ। मतलब इस लड़के को रहता है कि दीदी को लाने जा रही है तो कुछ ना कुछ लेके आई होगी। और मैं ली हूँ, बहुत सारी मिठाई ले ली हूँ, पर उसे जो चाहिए वो नहीं ली हूँ। अभी देखो देखेगा वो सारा कुछ कि मम्मी क्या लेके आई है। और आज मैं लेके आई बेसन के लड्डू, ऐसे तो काजू बर्फी लेके आती पर वो ख़त्म हो गया दुकान में। और मीठी दही, खट्टी दही और 2 जलेबी लेके आई, जिसका टेस्ट बिल्कुल बेकार था। सच में मेरे घर के पास में अच्छी वाली मिठाई जो मिलती है ना, वो थोड़ी सी मतलब कनक के स्कूल के इतना दूर है, पर उतना दूर मैं जा नहीं पाती। कनक को लेके आती हूँ बस, वही काफ़ी है, क्योंकि कान्हा को छोड़कर ज़्यादा मैं जाती नहीं हूँ। और इसे लेकर जाना तो भाई साहब मुसीबत लेना। और यहाँ कान्हा देखो अपना चप्पल वप्पल निकाल के पहनेगा, क्योंकि इसे चाहिए था आइसक्रीम, और आज मैं आइसक्रीम लेकर नहीं आई। तो बोल रहा है चलो लेकर के मार्केट, बउआ को आइसक्रीम दिलाओ। मतलब हैप्पी, देख लो बोल रहा है हैप्पी, हाँ हैप्पी। इसे बहुत मज़ा आता है बाहर जाने में, और बाहर जाके इसकी पसंद का चीज़ आ जाए तब तो फिर बात ही क्या। और पता है दुकान वाले भैया से क्या बोल रहा है, अंकल मुझे असली का आइसक्रीम दीजिए। बउआ को असली वाला आइसक्रीम चाहिए। असली वाला और नकली वाला क्या होता है, वो भी हंस रहे थे कि मैं कौन सा नकली का आइसक्रीम बेचता हूँ। और ये देखो बता रहा है, ये जो डब्बे पे बना हुआ है ना, उस पे बता रहा है कि मुझे ये वाला आइसक्रीम चाहिए, ये वाला। फिर ये बटर स्कॉच लेकर आया। मैं किसी भी तरह बोल रही घर चल के खाना, पर लिफ्ट के पास जैसे ही आया है, और मैं लिफ्ट का वेट कर रही थी तब तक ये आइसक्रीम खोल लिया है। और ये देखो मैंने आज 2 बटर पेपर मंगवाया था और ये आ गया है। ये मैंने मीशो से मंगवाया। कभी कभी तो मीशो बहुत अच्छा सामान देता है, पर पता नहीं क्यों कभी कभी बिल्कुल बेकार कर देता है, या तो फिर दूसरा ही सामान दे देता है। और यहाँ देखो आइसक्रीम वगैरह खा के इन दोनों में इतनी एनर्जी आ गई है कि यहाँ छुप गए। वैसे कनक नहीं खाई, कनक को थोड़ी सी सर्दी हो रही है तो उसे नहीं दिया है मैंने, और कान्हा ही खाया है। और यहाँ देखो गुफा में छुपा हुआ है। ये दोनों ऐसे ही खेलते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते और एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते, कान्हा खासकर। मतलब बहुत बदमाश हो गया। और यहाँ देखो सो के जगह है कान्हा, और मानसी जा रही थी तो मानसी कर रही है बाय, पर ये लड़का बाय नहीं कर रहा है, बहुत शैतान हो गया। देखो कैसे सो रहा है। और मैं इसे थोड़ा सा फुसला के चली गई कपड़े सब मतलब पसारने के लिए, क्योंकि कपड़े धुल रहे थे। 2-3 दिनों से मैंने कपड़े नहीं धोए थे। एक दिन तो मैंने हाथ से ही धो लिया, उसके बाद नहीं धोए थे, क्योंकि अभी पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। आज पानी का प्रॉब्लम नहीं था, मतलब आज पूरा दिन पानी आते रहा है, तो मैंने कपड़े धो लिया और कपड़े धो के सूखने के लिए डाल दिया। रात तो हो ही गई है। और यहाँ देखो कान्हा झाड़ू से खेल नहीं रहा है, यहाँ से झाड़ू हटा रहा है। मैंने यहीं पे बेड झाड़ के यहीं पे छोड़ दिया था, तो इसे हटा रहा है। और ये पता है क्या कर रहा है, रात के अभी 8:45 के करीब टाइम हुआ होगा। देखो मैं दिखाती हूँ अभी, देखो
बोला ना 8:45 हुआ है और अभी ये लड़का मुझसे मैगी बनवा रहा है, क्योंकि इसे मैगी खाना था और इतना जिद मचा दिया ना, तो मैंने भी बोला चलो ठीक ठीक है, खा के तो सोएगा, मतलब अभी मैगी खा लेगा तो ठीक है, पेट भरा रहेगा सोने के टाइम में, और कुछ खाने का मन होगा तो खाएगा, नहीं तो चलेगा। मैगी वगैरह खिला के हम लोग खुद भी खाना खा लिए और फिर मैं चली गई किचन साफ़ करने। और किचन साफ़ करने के टाइम में मैं कमर में गमछा बांध ही लेती हूँ, क्योंकि पेट पे पूरा पानी आ जाता है। और एप्रन मैंने अभी सिला नहीं है, मेरे पहले का जो एप्रन है वो फट गया है, और इस तरीके से पहन करके मुझे काम करना ठीक लगता है, तो एप्रन सिलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती मुझे। बस किचन वगैरह साफ़ किया, कान्हा वही खेल रहा था, और फिर घर वर बंद करके जाऊँगी सोने। देखो ऐसे ही नहीं कहती, मेरे घर में आतंक का दूसरा नाम है कान्हा। देख रहे हो, बेड पे जो भी रहेगा, तकिया चादर सारा कुछ उठा के फेंक देगा नीचे, फिर ऊपर करेगा, फिर नीचे फेंकेगा, मतलब पूरा 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 बदमाशी का मूड रहता है इसका, और इसे देखो तोड़ने में लगा हुआ है। तो चलो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। और यहाँ देखो कनक अभी पढ़ रही होगी, अभी उसका होमवर्क हुआ नहीं था, तो मैंने बोला होमवर्क कर लो क्योंकि रात में होमवर्क रहता है कंप्लीट, तो दिन में सोती है। तो चलो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।